अगर कोई आपसे पूछे कि मौजूदा इंडियन टीम का नंबर 1 बल्लेबाज कौन है, तो बिना झिझके खुलकर कह दीजिएगा कि गुरु रोहित शर्मा। हाँ, रो जो है वो हिट है और जबरदस्त हिट है। क्या हिट है, मतलब यार गजब की कहानी है। कैप्टन रोहित शर्मा इंडिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें सबसे आगे चल रहे हैं। कोई मुकाबला ही नहीं है उनका, मतलब जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस है। रोहित शर्मा हाल फिलहाल में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग आई, ओडीआई रैंकिंग आई और इन सारी रैंकिंग में सबसे ज्यादा जलवा जलाल किए थे। मतलब 37 साल के रोहित, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या बाकी जितने भी बड़े प्लेयर हैं उन सब से आगे चल रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा की रैंकिंग जो है ये स्पेशल इसलिए क्योंकि रोहित 2021 तक टॉप पर चल रहे थे। 19, 20, 21 से बढ़िया चला था, लेकिन 21 के बाद एक डाउनफॉल जो है वो देखने को मिला था। कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन फिर वर्ल्ड कप में रोहित ने अपने आप को कमबैक करवाया और एक नया टेम्पो सेट किया, और जिसके बाद लोगों ने कहा कि यार शर्मा जी के लड़के जैसा कोई भी नहीं है, और ये दिख रहा है। आईसीसी की जो नई टेस्ट रैंकिंग है उसमें टॉप 5 में रोहित शर्मा की जगह बनी है। रोहित सितंबर 2021 के बाद पहली बार टॉप 5 में पहुंचे हैं। हालांकि टॉप 10 में और भी खिलाड़ी हैं, जिसमें विराट कोहली का नाम है, जिसमें यशस्वी जायसवाल का नाम है, और ये उम्मीद की जा रही है कि जायसवाल, रोहित, विराट जब बांग्लादेश के सामने उतरेंगे तब फिर ये मौज काट देंगे। कई और भी खिलाड़ी हो सकते हैं जो शायद इस रैंकिंग में आगे अपना नाम कमा लें, लेकिन फिलहाल जो आईसीसी रैंकिंग है उसमें इंडिया की तरफ से अगर टॉप 5 में कोई खिलाड़ी है तो उसका नाम रोहित शर्मा है। फिलहाल आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग में 5 नंबर पर रोहित है, 6 नंबर पर जायसवाल आ जाते हैं, 7 नंबर पर विराट कोहली की जगह बन जाती है, और 37 साल के रोहित का इकलौते इंडियन होना जो टॉप 5 में है ये काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। वैसे आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आपका और एक वीडियो में। जिस तरह से शुभांकर मिश्रा जी ने कहा कि भाई इंडिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन कौन है, अगर कोई पूछो तो बिना कोई सोचे डाउट के रोहित शर्मा बोल देना। कारण जो करंट स्थिति में जो प्लेयर है रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन अनस्टॉपेबल है। जिस तरह से वो बैटिंग करते, 37 ईयर के, वो 37 साल के, जिस तरह से वो बैटिंग करती है, पूरी दुनिया ये मानती है कि जो उनको हिटमैन नाम जो दिया गया है ना, एकदम सही है भाई, उनको शोभा भी देता है हिटमैन। जब से 21-22 में इनका फॉर्म बहुत ख़राब था लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में जो ओपनिंग करते हुए उन्होंने जो बैटिंग, ओपनर कैसे बैटिंग करते हैं, एग्रेशन बैटिंग कैसी की जाती है, उन्होंने सिखाया था। तब से अब तक रोहित शर्मा एकदम हिट है, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। इस उम्र में भी वो कितने छक्के और कैसे छक्के लगाते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ कायरन पोलार्ड के भी ऊपर बात होगी, आपको पता चलेगा इनमें। तो वीडियो को इन तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया की तरफ से रोहित न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बल्कि टेस्ट और ओडीआई दोनों में इकलौते प्लेयर हैं जो टॉप 5 में है। टेस्ट रैंकिंग में वो 5 नंबर पर है और वनडे की रैंकिंग में फिलहाल वो दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज हैं। रोहित अगर सब ठीक रहा तो वो 37 साल की उम्र में पहली बार नंबर 1 प्लेयर ही बन सकते हैं। हालांकि वनडे मैचेस बहुत ज्यादा है नहीं, ऐसे में या तो बाबर आजम खराब खेलते चले जाएं या फिर जब इंग्लैंड के सामने सीरीज हो तो वहां पर रोहित ज्यादा हिट हो जाए। वैसे रोहित कर सकते हैं, 37 ना सही 38 साल में तो कर सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल है और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर रोहित चल जाते हैं तो फिर एट द एज ऑफ 38 पहली बार करियर में वो नंबर 1 बन जाएंगे। और ये भी अपने आप में शायद ऐतिहासिक होगा कि कोई बल्लेबाज 38 साल की उम्र में नंबर 1 बन जाता है। लेकिन रोहित के अलावा नई पीढ़ी के बल्लेबाज जैसे कि जायसवाल, वो भी कमाल है, और जायसवाल ने भी बताया था कि उनमें पोटेंशियल कितना है। आपको याद होगा इंग्लैंड वाली सीरीज जहां पर 2 शतक 3 अर्धशतक के साथ 712 रन बनाए थे। उस सीरीज में रोहित भी चले थे, 400 बनाए थे, लेकिन रोहित क्योंकि लगातार चल रहे हैं इसलिए इस रैंक में ज्यादा ऊपर है। लेकिन अगेन कहानी वही है कि यार रोहित शर्मा अगर नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग को टच करते हैं 37 साल में, या ओडीआई में नंबर 1 बनते हैं 38 साल में, क्योंकि इस साल तो बन नहीं पाएंगे। इस साल इंडिया के ओडीआई मैचेस हैं ही नहीं, सिर्फ इंग्लैंड के साथ 2 मैच अगले साल है और उसके चैंपियंस ट्रॉफी है। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल पार्ट होगा कि 37-38 साल की उम्र में कोई आदमी नंबर 1 बन रहा है। आमतौर पर खिलाड़ी नंबर 1 अपनी कम उम्र में बनते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का पीक जो है वो उनके करियर के एंड के दौर में आ रहा है, और ये अपने आप में काबिले तारीफ है, बहुत 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 तारीफ वाला है कि यार किस तरह से है। पाकिस्तान के बाबर आजम जो है वो
12th पे चले गए हैं, धीरे धीरे वो टीम से बाहर हो रहे हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि बाबर ऊपर आने की जगह बाहर निकल गए हैं। लेकिन अगेन रोहित क्या 37 साल की उम्र में टेस्ट में नंबर 1, 38 में ओडीआई में नंबर 1 बन सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल इंग्लैंड के जो रूट जो है वो नंबर 1 है, उनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, देखते हैं। इंडिया के बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं, 10 टेस्ट मैच। इन 10 टेस्ट मैचेस में क्या रोहित, केन विलियमसन, डेरियल मिचेल, स्टीव स्मिथ, हैरी ब्रूक से ऊपर निकलकर नंबर 1 बन सकते हैं? इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। केरन पोलार्ड वो खिलाड़ी हैं जिन्हें मुंबई इंडियंस ने कहा था कि बाबू तुम अब टायर्ड हो गए हो, इसलिए रिटायर्ड हो जाओ। पोलार्ड तब नाराज भी हुए थे, कहा था कि लॉयल्टी जो है वो छाते की तरह होती है जिसका इस्तेमाल लोग सिर्फ धूप या बारिश के आने पर करते हैं, और जैसे ही धूप या बारिश जाती है लोग उस छाते को दूर रख देते हैं। लेकिन अब पोलार्ड जबान से नहीं बल्ले से बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर 37 साल की उम्र में रोहित शर्मा ओडीआई में नंबर 2 और टेस्ट में नंबर 5 बन सकते हैं, तो मैं भी उसी टीम का प्लेयर हूं जिसने रोहित के साथ मिलकर रोहित को 5 बार चैंपियन बनवाया था। और 37 साल की उम्र में केरन पोलार्ड, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने रिटायर्ड करके बैटिंग कोच बना रखा है, वो इतने खुखार हो गए कि अब सिर्फ छक्कों में डील कर रहे हैं। भाई साहब, कोई सिंगल डबल की कहानी नहीं है। तूफानी 50 आती है, 37 साल की उम्र में 19 गेंदों में अर्धशतक लगता है और टीम को एक तरफा मुकाबले में वो हराते हैं। केरन पोलार्ड, जिनकी बल्लेबाजी को देखकर न जाने कितने लोगों ने बोला कि भाई साहब पोलार्ड में बहुत जान बाकी है, बहुत जान बाकी है। ये खिलाड़ी रिटायर्ड भले हो गया हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि बूढ़ा शेर भी बड़ा खतरनाक होता है। वही हाल पोलार्ड का है। प्रोफेशनल क्रिकेट में अभी भी एक्टिव है, 37 के पार उम्र है, लेकिन इस उम्र में और ज्यादा खतरनाक है। राशिद खान को पिछले महीने ही आपको याद होगा 5 बॉल पर 5 लगातार छक्के मारे थे, तब भी धुआं धुआं कर दिया था, और इस बार फिर वही किया है। कैरिबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में तूफानी 50 ठोकी और अपनी टीम को एक तरफा जीत ला दी। केरन पोलार्ड जब खेलने आए तब गेंदें बहुत नहीं थी, लेकिन 19 बॉल में 52 रन की उनकी पारी थी। और इस पारी की वजह से सभी को लगा कि यार क्या था ये और क्यों था, और क्या पोलार्ड को अभी भी आईपीएल में खेलना चाहिए कम से कम, क्योंकि पोलार्ड की टीम जो है ट्रिनबागो, उसके लेकर बड़ा मुश्किल लगा था जीतना। लेकिन पोलार्ड ने मैच का पासा पलटा, 19th ओवर में 4 छक्के मारे, आखिरी ओवर में भी चौका मारा और मैच फिनिश कर दिया, और 19 गेंदों पर यह अर्धशतक हो गया। अब केरन पोलार्ड वो प्लेयर है जिन्होंने, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो और अगर आप आईपीएल देखते थे, तो मुंबई इंडियंस को बहुत सारे मैच जिताए हैं। ऐसे मैचेस जहां पर ऊपर के 3-4 विकेट गिर जाया करते थे, टीम लगभग हारी सिचुएशन में होती थी, और फिर पोलार्ड आते थे, एक तरफा बल्लेबाजी करते थे और फिर टीम जीत जाया करती थी। गेंदबाजी में भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन था और फील्डिंग में तो अनमैचेबल कंट्रीब्यूशन था। सीधे एकदम बाउंड्री लाइन पर खड़े होना और वो कैचेस जो छक्के होते थे उन्हें 6 रन से बचाकर कैश करना, वो पोलार्ड की खासियत होती थी। लेकिन फिर पोलार्ड को मुंबई ने निकाला, इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर हो गए थे। आईपीएल छोड़कर बाकी दुनिया की जितनी लीग होती है हर जगह पोलार्ड जाते हैं, खेलते हैं और छाते भी हैं। पड़ोसी पाकिस्तान के यहां भी उन्होंने काफी कुछ खेला, लेकिन यहां पर उन्हें मौके नहीं मिल रहे थे। लेकिन सीपीएल में, पीएसएल में हर जगह दिखा रहे हैं वो कि उनमें जान बाकी है। इसी मैच को ले लीजिए, 3 ओवर में 32 रन चाहिए था, 18वां ओवर जो है वो अलजारी जोसेफ आते हैं, केवल 5 रन देते हैं और बड़ा प्रेशर हो जाता है। लगता है कि मामला खत्म हो जाएगा, अब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर पोलार्ड 19th ओवर में जब प्रेशर अपने पीक पर था, तब 4 छक्के जड़ते हैं और इस मैच को पलट कर रख देते हैं। इस बल्लेबाजी के बाद पोलार्ड का वो जो स्टेटमेंट था वो लोगों को फिर याद आया कि लॉयल्टी इज लाइक एन अम्ब्रेला, बारिश खत्म, धूप खत्म, आप किनारे रख दीजिए। मुंबई इंडियंस पर क्या वो निशाना था पता नहीं, लेकिन पोलार्ड के बहुत सारे फैंस से मानते हैं कि पोलार्ड को अभी भी आईपीएल में ट्राई करना चाहिए। वो कमाल के प्लेयर है, 19 गेंदों में 7 छक्के, 52 रन। और ये सिर्फ यहां तक की बात नहीं है, अभी 1 महीने पहले की बात है, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज राशिद खान को उन्होंने बैक टू बैक 5 छक्के मारे थे। T20 क्रिकेट में केरन पोलार्ड 13,209 रन बना चुके हैं। अगर आप T20 के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट को देखेंगे तो उसमें वो आते 322 विकेट, और बैटिंग में तो कोई सानी ही नहीं उनका। बट सवाल अगेन फिर से वही है कि 37 साल में रोहित शर्मा कप्तान रह सकते हैं, बट पोलार्ड को टीम में जगह नहीं है।
क्या मुंबई इंडियंस ने पोलार्ड पर जल्दी गिव अप कर दिया? क्वेश्चन, हमेशा ये सवाल उठता रहेगा। दूसरी तरफ रोहित शर्मा और कायरन पोलार्ड 37 ईयर में भी इतनी धुएंधार बैटिंग कर रही है, सामने वाले टीम को डिस्ट्रॉय करके रखते हैं इनकी बैटिंग, छक्के और चौके में ही बात करते हैं। और दूसरी तरफ बाबर आजम अभी भी यंग है, लेकिन उनसे बैट से रन नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया भी ये कहने लगे कि भाई रोहित शर्मा की जो रैंकिंग आई है जय शाह के कारण आई है, क्योंकि जय शाह आईसीसी के हेड बन गए तो उनके हाथ में सब कुछ चला गया। उनके हाथ में आईसीसी रैंकिंग भी है, सब कुछ है उनके हाथ में, चैंपियन ट्रॉफी भी उनके हाथ में। भाई रोहित शर्मा ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके दिखाया है, इसलिए आज रोहित शर्मा की ये रैंकिंग है, ना कि भाई हमारे जो इंडियन आईसीसी के हेड बन चुके हैं इंडिया के जय शाह, तो उनके हाथ से ये रैंकिंग आ गई है। ऐसा नहीं है भाई, उन्होंने परफॉर्मेंस की है, पॉइंट टेबल्स पे पॉइंट्स बढ़े हैं, इसलिए रोहित शर्मा इस रैंकिंग में आए हैं। और दूसरी तरफ बाबर आजम टॉप 10 में भी नहीं आए, नहीं दिखेंगे, क्योंकि बाबर आजम की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रही है। बाबर आजम पिछले 2 साल से फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं। बस नेपाल का एक मैच छोड़ दिया ना, तब से उन्होंने कुछ नहीं किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बस 0, 10, 20, 25, 30, एक 50 भी नहीं हुआ उनसे, हुआ होगा एक दो दफ़ा, लेकिन उससे कुछ होता ही नहीं। और इनकी जितनी भी परफॉर्मेंस है, बाबर आजम की टीम हराने वाली परफॉर्मेंस है, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा की जितनी भी परफॉर्मेंस है मैच जिताने वाली होती है। तो आपको क्या लगता है, अपने को ओपिनियन जरूर रखिए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, ऐसे प्यार करते रहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।